दोस्तों नमस्कार, चर्चा करेंगे निफ्टी के अंदर क्या हमारा प्लान रहेगा मंडे के लिए, कहाँ पे मार्केट कामकाज कर सकती है। वीकली टाइम फ्रेम पे जो कैंडल हमने एक्सपेक्ट किया था बिल्कुल वैसा ही कैंडल बना है। हालांकि ये अगर 4 पॉइंट और ऊपर क्लोज करती, मतलब 24,574 पे क्लोज करती, तो मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता नेक्स्ट वीक का जो मोमेंटम है उसको समझने में। देखो, ऐसे कैंडल के अंदर मार्केट हो सकता है कि इसी रेंज के अंदर फिर से और एक बार रह जाए, ठीक है, इसके चांसेस रहते हैं। बट हम दो पॉसिबिलिटीज को लेके चलेंगे कि अगर मार्केट मंडे के दिन गैप अप खुलती है, ठीक है, और 570 के नीचे नहीं आती है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल आपको आने वाले एक हफ्ते के अंदर देखने को यहाँ पे मिल सकता है। वैसे ही मान लो कि मार्केट अगर नीचे खुलती है, गैप डाउन खुलती है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी रेड कैंडल आपको बनता हुआ मार्केट के अंदर नजर आ सकता है। बहुत बड़ी इन द सेंस कि देखोगे यहाँ पे एक इस तरीके से ट्रेंड लाइन आ रही है ना, तो इसको दोबारा टेस्ट करने के लिए यहाँ पे एक रेड कैंडल मार्केट बना सकती है, इसकी प्रोबेबिलिटी है। लेकिन कंफर्मेशन कब आएगी? कंफर्मेशन तभी आएगी कि अगर मार्केट मंडे के दिन गैप डाउन खुल रही है या मार्केट गैप अप खुल रही है। और गैप डाउन और गैप अप जो मैं कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि 50 एक पॉइंट गैप अप गैप डाउन, लगभग लगभग 100 पॉइंट या उसके ऊपर मार्केट ने गैप अप या गैप डाउन खुलना चाहिए, तब ये थ्योरी जो है कहीं ना कहीं कंफर्म हो जाएगी। अगर बीच में कहीं पे मार्केट मान लो खुल जाती है, तो वही मार्केट जो है फिर से जो है इन रेंजेस के अंदर रहना चाहेगी। गैप अप खुलना या गैप डाउन खुलना ही बस ये निशानी नहीं होगी मार्केट की कि हाँ चलो बड़ी मोमेंटम आने वाली है। गैप अप खुलने के बाद ऊपर ही सस्टेन करना चाहिए मार्केट, या गैप डाउन खुलने के बाद नीचे ही सस्टेन करना चाहिए, तभी जाके आने वाले दिनों में आपको इस तरीके से मार्केट आता हुआ नजर आएगा, और यहाँ पे एक बड़ी रेड कैंडल यहाँ पे इस तरीके से आपको नजर आएगी। सिमिलरली ऊपर ही सस्टेन करना चाहिए गैप अप खुल के, तभी जाके जो है आने वाले 3-4 दिन के अंदर इस तरीके से आप मूव देखने को मिलेगा, और इस तरीके से जो है आपको एक ग्रीन कैंडल बनती हुई नजर आएगी। इसका मतलब क्या है कि मार्केट का ओपनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मंडे के लिए, और ये जो क्लोजिंग आई है, ये क्लोजिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए बात कर लेते हैं क्या हम कर सकते हैं, क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। 5 या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं और समझ लेते हैं कहाँ पे क्या हम कर सकते हैं। देखो, कॉल के लिए तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। मार्केट अगर गैप अप खुलती है या फ्लैट खुलती है, फ्लैट या गैप अप के केस में जब तक मार्केट इस पॉइंट को ब्रेक नहीं करती, ये पॉइंट आ रहा है आपका 24,680 के आसपास, ठीक है, तो जब तक 24,680 ये लेवल ब्रेक नहीं होता, तब तक हम कॉल में इंटरेस्टेड नहीं है। मार्केट अगर फ्लैट या गैप अप खुल के ऊपर चलने लगती है तो। लेकिन अगर मार्केट गैप अप खुलने के बाद नीचे आने लगती है, डिप देती है ना, मान लो कि 24,780 पे ही खुल गई है ना, सॉरी 680 पे ही खुल गई, या मान लो कि थोड़ा सा और नीचे 650 के आसपास खुल गई है ना, सो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर मेरे लिए 480 तक, 24,480 तक अगर मार्केट डिप देती है, इवन क्लोजिंग क्लोजिंग से लेके 480, ये 100 पॉइंट्स का एक रेंज है, बहुत बड़ा रेंज है। बट यही रेंज मार्केट के अंदर एक सपोर्ट है। तो अगर मार्केट गैप अप खुलने के बाद नीचे आती है और कहीं से भी मुझे रिवर्सल दिखते मार्केट के अंदर, और ये रिवर्सल लगभग लगभग आपको 10 बजे से पहले ही नजर आ जाएगा, ठीक है, 9:50 पे आ सकता है, 9:45 पे नजर आ सकता है, 9:30 पे नजर नजर आ सकता है, बट 10 बजे से पहले पहले ये रिवर्सल नजर आ जाएगा आपको। तो नीचे की तरफ इस जोन में अगर रिवर्सल दिखता है, तो मैं कॉल की तरफ दोबारा इंटरेस्टेड यहाँ पे रहूंगा। कोई भी पुट लेना है तो 480 के नीचे ही हम पुट का प्लान करेंगे, चाहे मार्केट फ्लैट खुल के नीचे आए, चाहे मार्केट गैप डाउन खुल के नीचे आए, 480 के नीचे ही, 24,480 के नीचे ही जो है हम क्या करेंगे, पुट के लिए प्लान करेंगे। अगर 480 के नीचे हम पुट को ले रहे हैं, तो मेरे हिसाब से जो टारगेट्स है वो 350 तक के, 24,350 तक के टारगेट्स मार्केट के अंदर देखे जा सकते हैं मिनिमम। अगर मार्केट के अंदर हम थोड़ा सा डिप में बाई कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से देखो, अगर नीचे हम बाई कर रहे हैं है ना, तो हम यही टारगेट रख के चलेंगे, इसके ऊपर मार्केट को हम नहीं सोचेंगे, वही 650 670 इन किसी पॉइंट के आसपास तक के टारगेट्स को हम रख के चलेंगे। हो सकता है मार्केट नीचे से ऊपर आके इसको ब्रेक भी कर दे, बट हम ये सेफ साइड टारगेट रख के चलेंगे। लेकिन अगर हम ब्रेकआउट पे ट्रेड ले रहे हैं, मतलब अगर हम 24,680 के ऊपर ट्रेड ले रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये पॉइंट फिर से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्केट के अंदर बना हुआ है, जो कि 770 के आसपास का है। तो 100 पॉइंट्स का ये एक टारगेट का रेंज रहेगा। इसको अगर ब्रेक कर देती है मार्केट, तो 24,970 के आसपास तक के टारगेट्स मार्केट के अंदर फिर ओपन हो जाएंगे, चाहे मार्केट कल दे दे, चाहे मार्केट ट्यूसडे एक्सपायरी के दिन दे दे, लेकिन ये टारगेट मार्केट दे सकती है अगर मार्केट इस हाई को ब्रेक कर देती है तो। राइट, सो ये ओवरऑल प्लान रहेगा मंडे के लिए। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।